मित्रों प्रणाम। धर्म चर्चा के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या भक्ति से होती है आपकी मनोकामना पूरी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मित्रों, भक्ति का उद्देश्य क्या हो सकता है? अपने पूर्वजों में आस्था विश्वास व्यक्त करना या उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाना एक सोचने का विषय है। भक्ति का आखिर उद्देश्य क्या होता है? या तो आप अपने पूर्वज राम और कृष्ण के जैसा बनना चाहते हैं, या आपके जो आराध्य देव हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं, या उनसे कुछ अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं। भक्ति व्यक्ति को उसके बुरे वक्त में सहारा देने का काम करती है। भक्ति से जुड़े हुए विश्वास उसको शक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति का संबंध किसी मनोकामना से हो ऐसा मुझको नहीं लगता। हाँ, भक्ति शक्ति का प्रतीक हो सकती है, क्योंकि आस्था में विश्वास होता है और विश्वास में शक्ति। जिसकी भी आप भक्ति करते हैं उसके गुणों का संचार आपके अंदर होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकांश लोग अपने घरों में या मंदिर में जाकर किसी न किसी अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। ये सब व्यक्तित्व बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने अपने युग में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे राम और कृष्ण, शंकराचार्य, माँ दुर्गा, माँ काली। सभी में कुछ ना कुछ भारी विशेषताएं हैं, तभी लोग आज तक उनमें आस्था व्यक्त करते आ रहे हैं। जीवन के मूल 3 मार्ग हैं। प्रथम कर्म मार्ग, जिस पर हर किसी को चलना ही पड़ता है। दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। अब लोग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में से किसी एक को चुन लेते हैं। भक्ति मार्ग आसान है, परंतु अंधविश्वास का खतरा बना रहता है। ज्ञान मार्ग कठिन है, परंतु जीवन के अंदर अनुभव और शक्ति बढ़ाता है। क्या हमारा उद्देश्य जीवन की मूल चेतना को समझना है, या केवल आस्था व्यक्त करना है, या आराध्यों से कुछ मांगना है? भक्ति का उद्देश्य सार्थक हो सकता है यदि आप अपने आराध्य देव के व्यक्तित्व को अपने भीतर उतारना चाहते हैं। यदि भक्ति का उद्देश्य साधना है, अपने आराध्य के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी है, तब तो भक्ति एक सुगम और सरल रास्ता है। और यदि अपने आराध्य से कुछ मांगना है, तब इसमें आदमी का लालच परिलक्षित होता है, जो कि विकृति ही कही जाएगी। हर व्यक्ति जो भक्ति में लीन रहता है, उसे यह तय करना है कि उसका उद्देश्य क्या है, कुछ मांगना या साधना करना, या आराध्यों के गुणों को अपने भीतर उतारना। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों ही जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। कर्म मार्ग से जो कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीने के लिए कर्म करना ही है। हाँ, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, या तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। यदि आप ज्ञान के रास्ते जीवन को समझना चाहते हैं या भक्ति मार्ग के रास्ते जीवन में शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान मार्ग एक कठिन रास्ता है, क्योंकि जीवन का, प्रकृति का और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। और भक्ति केवल आस्था से जुड़ जाती है, इसलिए भक्ति का मार्ग आसान होता है। आम आदमी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए सबसे उत्तम रास्ता भक्ति का ही होता है, लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसकी भक्ति का उद्देश्य क्या है। यदि वह हमेशा कुछ पाने की चाह रखता है, तो आपकी भक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यदि आप साधना करके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर शक्ति को लाना चाहते हैं, तब तो आपका उद्देश्य उचित हो जाएगा। मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना आजकल एक कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं रह गया है। केवल यह एक रिचुअल है और अपने आप को संतुष्ट रखने का एक तरीका है। यूं तो इन सब गतिविधियों से मनुष्य के अंदर की चेतना जग जाती है, ऐसा तो प्रतीत
नहीं होता, क्योंकि समाज से कभी भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। जो लोग भक्ति भी करते हैं वह भी भ्रष्ट हो सकते हैं। वे भ्रष्टाचार भी करते हैं, अपराध भी करते हैं। तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि भक्ति से व्यक्ति के चरित्र में शुद्धिकरण आ रहा है। मित्रों, यदि भक्ति से मनोकामना पूरी हो जाती तो आज सब लोग संतुष्ट ही होते, क्योंकि लगभग हर कोई पूजा करता है और मनोकामना भी करता है। फिर भी सब लोग असंतुष्ट हैं। उनके अंदर मनोकामनाओं की कमी कभी कम नहीं होती। धन्यवाद।